संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके तथा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वोवल्स, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को अच् कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है जो 3 भागों में विभाजित है। ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और ये 5 है, आ, ई, उ, ऋ और ळ। दीर्घ स्वर, ये 4 हैं, आ, ई, उ और ऋ। इसके अतिरिक्त इनके अंतर्गत 4 संयुक्त स्वर भी आते हैं, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार कुल मिलाकर स्वर 13 होते हैं। प्लुत स्वर, ओम, राम, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका उच्चारण वैदिक मंत्रों में होता है। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है और ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये 25 हैं और 5 वर्गों में विभाजित है। का वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग, छ, छ, ज, झ, णी। टा वर्ग, ठ, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन ये 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। इस प्रकार कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण है। सभी व्यंजन मूल रूप में हलंत होते हैं। वास्तव में इनका अपना स्वरूप प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत लगाने से स्पष्ट होता है, जैसे क, च, त आदि। इनका उच्चारण स्वरों के बिना हो ही नहीं सकता, अतः इन्हें स्वरों के साथ स्वर मिलाकर ही लिखा जाता है। स्वर मिला देने से इनका हलंत हटा दिया जाता है और उसका लोप हो जाता है, जैसे क और आ मिलकर का, क और ई मिलकर की, त और आ मिलकर ता आदि। अयोगवाह, अयोगवाह ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इन्हें स्वरों तथा व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन बिना स्वर को मिलाकर एक कर दिए जाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे त, र, आ, त्र, पत्र, मित्र आदि। क, श, आ,क्षा, कक्षा, परीक्षा आदि। प, र, आ, प्रा, प्रगतिः, प्रजा आदि। ज,
इणि आ ज्ञा विज्ञान ज्ञानी आदि। द य आ द्या विद्या विद्यालयः आदि। वर्ण संयोजन, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों को जोड़कर लिखना, इस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे ल आ त आ लता, न आ र आ नर, र आ ज अ न राजन। यही छात्र यह भी समझ ले कि शब्द के अंत में जो अक्षर होता है वह शब्द उसी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए नर शब्द के अंत में आ है, अतः यह अकारांत कहलाएगा। लता शब्द के अंत में आ है, अतः यह आकारांत कहलाएगा। मुनि शब्द के अंत में ई है, अतः यह इकारांत कहलाएगा। साधु शब्द के अंत में ऊ है, अतः यह उकारांत कहलाएगा। राजन शब्द के अंत में न या व्यंजन है, अतः यह नकारांत या व्यंजनांत कहलाएगा। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे वाच व आ च, भवत भ अ व अ त, गृहम ग र ह आ म, माता म आ त आ, बालकः ब आ ल अ क अः।